मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र त्रिपदा गायत्री को समर्पित मंत्र है और 3 संदेशों को हमें प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। पवित्रता, प्रखरता, परिष्कार, वो 3 गुण जो किसी के भी जीवन में योग की समग्र शिक्षाओं को आत्मसात करने का आधार बनते हैं। मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन में हम लोग आगे बढ़ें, ऊपर उठें और अच्छा करें। और वो सिखाने के पीछे का कारण ये है कि जीवन में गलत करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रशिक्षण और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। पानी का एक गिलास हो, कोई पहाड़ी के ऊपर से गिराए तो उसको गिराने के लिए किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ढलान खींच करके ले जाता है। पर यदि पानी को उसी पहाड़ी के ऊपर ले जाना हो तो ऊपर ले जाने के लिए आपको मोटर भी लगानी पड़ती है, बिजली की व्यवस्था भी बनानी पड़ती है, पाइप भी लगाना पड़ता है। नीचे गिरने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। हमारी अपनी प्रवृत्तियाँ, जन्म जन्म के कुसंस्कार, समाज की दिशा, वातावरण का प्रवाह, हमारे साथ चल रही बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनसे आज जीवन और पूरा वातावरण घिरा हुआ नज़र आता है, वो व्यक्ति से स्वतः ही गलत करा लेते हैं। पर यदि व्यक्ति को जीवन में ऊपर उठना है, अच्छा करना है, तो करने के लिए सार्थक संकल्प की, सकारात्मक दिशा की, देवी अनुग्रह की और एक स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और वो गायत्री का ये मंत्र प्रदान करता है। आज का ये पावन दिन जब हम योगोत्सव के लिए यहाँ हरिद्वार की इस पुण्य भूमि पर, हर की पौड़ी पर, भगवान शिव की छत्र छाया में, इधर मनसा देवी के प्रांगण में उपस्थित हैं, तो स्थिर होकर माँ गायत्री से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में उत्कृष्टता का, उज्ज्वल भावों का और एक अच्छी दिशा का अभ्युदय हो सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का ये मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ध्येयो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये पवित्र अवसर, हम लोग यहाँ इस दिव्य भूमि पर और दिव्य प्रांगण में उपस्थित हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलपति जी, आदरणीय कुल सचिव जी, आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज जी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आचार्यगण और विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक अत्यंत ही पुनीत और महत्वपूर्ण अवसर है। एक ऐसा अवसर है जब हम योग के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। और योग भारतीय ज्ञान की धाराओं में सबसे समृद्धतम विरासतों में से एक रहा है। भारत की भूमि का, इस दिव्य भूमि का ये एक बड़ा अप्रतिम सौभाग्य रहा कि यहाँ से ज्ञान की दोनों ही धाराएं बही। ज्ञान की एक धारा तो वो है जो हमसे बाहर की ओर बहती है और विज्ञान कहलाती है, और ज्ञान की एक धारा वो है जो हमें हमारे सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करके, जिसको पातंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम, उसमें अवस्थित करके एक ईश्वरीय चेतना से एकाकार करने का माध्यम बनते हैं। और ये जो देवभूमि है, पवित्र भूमि है, योगियों की, तपस्वियों की, अवतारों की, अवधूतों की, दरवेशों की भूमि है, इसको ये सौभाग्य रहा कि यहाँ से ज्ञान की ये दोनों ही धाराएं अनादिकाल से विच्छिन्न रूप से बहती चली आई। और उन धाराओं में शायद सबसे पवित्र, गौरवशाली और ईश्वरीय जो धारा है, उसको हम लोग योग की धारा के नाम से जानते हैं। मेरी दृष्टि में योग भारतीय चिंतन की, चाहे वेदांत रहा हो, सांख्य रहा हो, दर्शन रहा हो, मीमांसा रही हो, उन सब में
सबसे ईश्वरीय धारा है, और इसलिए नहीं है क्योंकि उसके माध्यम से हम लोग बीमारियों को ठीक करना जानते हैं। यदि वही उद्देश्य होता तो पतंजलि में और पैरासीटामोल में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसके माध्यम से आप शरीर को साधना जानते हैं। यदि वही उद्देश्य होता तो फिर भगवान कृष्ण के योग में और एक जिम्नास्ट के शरीर सौष्ठव में ज़्यादा अंतर न रह जाता। भारतीय ज्ञान का सर्वोच्च शिखर योग इसलिए है क्योंकि उसके माध्यम से यदि आप सही दृष्टि से पालन करते हैं तो मानवीय संभावनाओं के अंतिम शिखर को स्पर्श कर पाना संभव है। मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला है, ये एक सौभाग्य भी है और संभावना भी। इट इज़ ए ब्लेसिंग बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपके जीवन की एक खिड़की तो उस ओर को खुलती है जहाँ पर व्यक्ति पतन, पाप, पराभव की खाइयों को छूता है। चेतना यदि विकृत हो जाए, मनुष्य की भावनाएं दूषित हो जाएं, मन यदि गलत दिशा में चला जाए तो व्यक्ति अपराध करता है, पाप करता है, और गिरते गिरते एक दिन इतना गिरता है कि उसमें और पशु में अंतर नहीं रह जाता। हमारे जीवन की एक खिड़की उधर को खुलती है जहाँ पर हमारा जीवन ट्रेजेडी में, त्रासदी में बदल जाता है। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी हमारे अंदर वो भी है जिसको गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कह करके पुकारा, जहाँ पर हमारे जीवन की खिड़की उस ओर खुलती है जहाँ पर चेतना प्रकाशित होती है, परिमार्जित होती है, परिवर्धित होती है, और इस तरह से बदलती है कि व्यक्ति के चिंतन में, भावनाओं में, आचरण में, व्यवहार में, हर चीज़ के अंदर ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है कि जीवन सुख, शांति, सौभाग्य और सौहार्द में बदल जाता है। हम में से प्रत्येक के भीतर अभी इसी क्षण वो संभावना विद्यमान है। जीवन की आपाधापी, भाग दौड़, इधर उधर की झंझटें उस सत्य को महसूस नहीं करने देती, पर सत्य यही है कि हमारे जीवन की एक संभावना जो हमें देवत्व की ओर लेकर के जाती है, उसको हम लोग अपने साथ सदा लेकर के आते हैं। और उस संभावना को जगाने का जो विज्ञान है वो योग का विज्ञान है। योग का विज्ञान सही पूछा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर निहित देवत्व, पवित्रता, पावनता, महानता की संभावनाओं को उजागर करने का, उनको पटाक्षेप करने का विज्ञान है। जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, मनुष्य के चित्त पर कुसंस्कारों की कालिख जमा करके बैठ जाते हैं। कहा है चाणक्य नीति में, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तदा यच्च कृतम कर्म कर्तारमधिगच्छति, कि जिस तरह से बछड़ा अपनी माँ को, गाय को ढूंढ लेता है 1000 गायों में। यहाँ पर 1000 गायें भी खड़ी हों तो बछड़े को अपनी माँ को ढूंढने के लिए गार्ड से पूछना नहीं पड़ेगा कि हमारी मम्मी कहाँ खड़ी है, ढूंढ ही लेगा। उसको ढूंढने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। वैसे ही आपके कर्म को आपको ढूंढने के लिए कहीं से आवश्यकता नहीं होती कि वो पूछ करके आए कि हमारा कर्ता कहाँ है, क्योंकि वो दरवाज़ा बाहर से नहीं भीतर से खटखटाता है। और इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि जो कर्म शुद्धि है, चित्त शुद्धि है, वो योग का आधार है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। अंदर कुरूप हो व्यक्ति और बाहर से आभूषण टांग ले तो जीवन में सौंदर्य नहीं आता। व्यक्ति पहलवान हो तो चीथड़ों में भी अच्छा लगता है, और व्यक्ति यदि व्यक्तित्व की दृष्टि से पुष्ट हो तो फिर उसके जीवन में हर स्थान पे और हर अवस्था में सौंदर्य ही जन्म लेता है। प्रार्थना मैं करूँगा कि इस योगोत्सव के माध्यम से वो संभावनाएं आपके जीवन में जागें। आज उस सत्य को महसूस कर पाना संभव नहीं, पर जीवन के जब वो मोड़ शुरू होते हैं, जब आप जीवन की असली समस्याओं से घिरते हैं, तब स्मरण आता है कि जीवन में संभावना एक दिन जागी थी जब हम लोगों ने योग के पथ को लिया था, पर न जाने वो कहाँ चली गई। कब वो नेट के एग्ज़ाम को पास करने में, कब वो फर्स्ट और सेकंड इवेल्युएशन को प्राप्त करने में, कब वो उसके बाद जॉब को ढूंढने में, कब वो स्टूडियो खोलने में, कब वो विदेश की यात्रा करने में खो गई, उसको व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता। प्रार्थना करूँगा कि साधना के वो बीज जो अंकुर के रूप में आपके अंदर विद्यमान है वो फलित हों और योग का असली मर्म जीवन में अवतरित हो सके। इसका उद्देश्य योग का ये नहीं कि व्यक्ति पीएचडी कर ले, नेट कर ले, जेआरएफ प्राप्त कर ले, वो भी एक मार्ग है, उस चीज़ को भी प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, पर योग की साधना का वो उद्देश्य नहीं। योग की साधना को करने के लिए न उस पथ की आवश्यकता है और न उद्देश्य की आवश्यकता है। जो सही उद्देश्य है वो जीवन में आए, ताकि उन सारी समस्याओं से ऊपर उठकर आप जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, जो योग को प्रारंभ करने का मुख्य भाव था, वो अवतरित हो। इस भाव के साथ आज की
इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।